हर्षित, इस जमीन को देख के ना मेरा तो दिल खुश हो जाता है। दिल खुश होने की तो बात है, इस जमीन का मटेरियल देखो कितना मस्त है। वो तो है। अब तुम ये बताओ, ये फैक्ट्री कब खड़ी करनी है? अरे फैक्ट्री तो मैं आज ही खड़ी कर दूं। इस जमीन के बीच में किसान दीवार बन के खड़ा है। क्या दीवार बन के खड़ा है? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें पता है, ये सारे किसानों ने मेरे सामने अंगूठे लगाए हैं जमीन पे। जमीन तो सबने नाम कर दी थी, पर से किसान ने एक जमीन नाम नहीं की। जब तक वो अपनी जमीन नाम नहीं करेगा ना, तो जब तक हम फैक्ट्री खड़ी नहीं करेंगे। तो फिर करना क्या है? तुम्हें नहीं पता, मैंने ना इस जमीन में बहुत इन्वेस्ट किया है। अब ना हम इस जमीन को इस तरह नहीं छोड़ सकते। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उस किसान को मैं पैसों से भी नहीं खरीद पाया। आखिर वो कैसा किसान है जो इतनी जिद भर रहा है? पता नहीं यार, किस पत्थर का बना हुआ है वो। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। अब सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना 3 महीने के अंदर जमीन चाहिए। यार मिस्त्री, समझने की कोशिश करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम मुझे बताओ वो कहाँ मिलेगा, मैं उससे बात करूंगी। ठीक है, कर लेना उस किसान से बात। कल वो खेतों पर पानी चलाने के लिए आएगा। ठीक है, मैं करूंगी उससे कल बात। चलो, अब हमको चलना चाहिए। हेलो भैया, आपको तो पता है ना, हमारे पिताजी गांव के सरपंच है। क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? आप मुझे गांव में 2 एकड़ जमीन नहीं दिला सकते? लेकिन 2 एकड़ तो बहुत ज़्यादा है। इतने में तो आधा गांव बेरोजगार हो जाएगा। देखो भैया, आपको ना मेरे साथ देना ही होगा, क्योंकि आप नहीं जानते हो। पता है, मैंने अपने पूरे 5 साल खराब किए इस प्रोजेक्ट के लिए। मैं ना यहाँ फैक्ट्री बनाकर रहूंगी, ठीक है? हमारे पास इतना कुछ है, इतनी ज़मीन है, तुझे क्या जरूरत पड़ी है इन सब चक्करों में पड़ने की? छोड़ दे तू इन चक्करों को। आप जानते हो, अगर यहाँ फैक्ट्री बन गई ना, तो पूरे 900 करोड़ की इनकम होगी 1 साल में। हमसे बड़ा ना कोई नहीं होगा। क्या कहा बहन? 900 करोड़? जी हाँ भैया। और हाँ, मैं यहाँ ना कोई ऐसी वैसी फैक्ट्री नहीं खोलने वाली। यहाँ ना शराब की फैक्ट्री खोलने वाली हूँ मैं। लेकिन सरकार से कौन इजाज़त लेगा? वो सब परमिशन ना मैंने ले ली है। आप ना बस जमीन दिलवाइए। ठीक है, मैं दिलवा दूँगा ज़मीन, तू तैयारी कर। लेकिन मजदूर कहाँ से लाएगी फैक्ट्री में लगाने के लिए? उस चीज़ की चिंता ना आप मत करो। कुछ तो मजदूर हमारे गांव के होंगे और कुछ मजदूर आसपास के गांव के होंगे। और तुम्हें पता है, हम ना उन्हें ऐसी ड्रग्स की आदत लगा देंगे, वो मजबूर हो जाएंगे हमारे यहाँ काम करने के लिए, वो भी फ्री में। चल ठीक है, ये भी बढ़िया है। तू घर आ, फिर बात करता हूँ मैं तुझसे। नहीं, अब तो मैं घर जब ही आऊँगी जब फैक्ट्री बन जाएगी। ठीक है, मैं ना फ़ोन रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। देखो, अपनी ना ये वाली बिल्डिंग यहाँ होगी। वाह, ये प्लान अच्छा है तुम्हारा। यही है मेरा मास्टर प्लान। ठीक है यार, उस किसान से तुम अपने जमीन नाम करवा लो, फिर मैं यहाँ पे काम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, उस जमीन को तो मैं नाम करा लूंगी, उस चीज की ना तुम टेंशन मत लो। वो देखो सामने किसान काम कर रहा है, उसी के ही सारे जमीन नाम, उससे अपने नाम जमीन करवा लो। ठीक है, मैं कर लूंगी उससे बात। लेकिन तुम ना यहाँ से मिट्टी का सैंपल और फोटो ले लो, लैब लेके जाना है। ठीक है फिर। एक्सक्यूज मी, इधर आना। कहिए मेम साहब, आपने मुझे बुलाया था क्या? कुछ परेशानी है क्या? नथिंग, आई एम जस्ट फाइन। वेल, ये तुम्हारे ही खेत है क्या? हाँ मेम साहब, ये खेत तो मेरे ही हैं। अच्छा, मुझे ना इन खेतों के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? तुमको पता है, मैंने इस गांव के प्रधान की लड़की हूँ। ठीक है, लेकिन आपको मुझसे कुछ काम था क्या? हाँ, मुझे कुछ काम तो था। वो क्या है ना, मैंने इस गांव में एक फैक्ट्री बनाना चाहती हूँ, और उस फैक्ट्री में ना तुम्हारी जमीन की जरूरत है। क्या फैक्ट्री बनानी है? देखो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे गांव वाले ना बहुत मासूम है, आप उनकी इस तरह जिंदगी खराब मत कीजिए। देखो,
मैं यहाँ फैक्ट्री बनाकर ना कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारे गांव वालों का ना बहुत फायदा हो जाएगा। उनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें ना रोजगारी भी मिलेगी। ठीक है, मुझे सुनकर अच्छा लगा। क्या आप मुझे बता सकती हो यहाँ किस चीज की फैक्ट्री बनने वाली है? यहाँ ना एल्कोहल की फैक्ट्री बनने वाली है और फिर ना यहाँ कोई भी किसान गरीब नहीं रहेगा, सभी को रोजगारी मिलेगी। आपकी अमीरी ना आपको मुबारक हो। हमें आपके साथियों ने जहर को बनाने में, आप ना इस फैक्ट्री का सिलसिला कहीं और चलाइए। अरे तुम जानते भी क्या हो इस फैक्ट्री के बारे में? अनपढ़ गवार कहीं के, तुम्हारे अंदर ना इतनी सी भी अकल नहीं है। क्या कहा, अनपढ़ गवार? मैं ना IAS की तैयारी कर रहा हूँ और आप ना मेरे होलियों को देखकर मुझे अनपढ़ समझने की कोशिश मत कीजिए। व्हाट IAS? अबे ओए, तुझे क्या लग रहा है मैं तेरी इन बातों से डर जाऊंगी? देख, तेरी इन बातों से ना मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। मुझे ना कोई शौक नहीं चढ़ रहा आपको डराने का। मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, और अपनी ये फैक्ट्री ना कहीं और जाकर बनाना। देख, फैक्ट्री तो मेरी यहाँ ही बनेगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा, देख लेना। अरे भाई, ये क्या, तू आज फिर से शराब पी रहा है? मैंने पी है, मैं पीऊंगा भी। देख, जवान संभाल कर बोल। और तेरी उम्र ही क्या है अभी जो तू शराब पी रहा है? देख, मुझे आराम से पीलन दे, तो ये गलास से जा। अब ओए, तू ना अंदर ही अंदर खोखला हो गया है। और वैसे भी गलती तेरी नहीं है, गलती तेरी संगत की है, जिनके बीच में तू बैठता है। आखिर ऐसा कौन सा नशा है जो तूने नहीं किया इतनी कम उम्र में? यहाँ तो क्या हो गया? अब मेरे दोस्तों को कुछ मत बोल। गलती मेरी है जो मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। जा, चल जा। अबे ओए, तू सच सच बता, मेरी किताबें कहाँ है? तू उन किताबों को बेचकर दारू पी रहा है ना? हाँ, पी है मैंने दारू। पता क्या करेगा? मैं कुछ कर ही तो नहीं सकता, वरना मैं जहाँ से ईट मार दूंगा। तुझसे ना कोई झगड़ा नहीं करना। बस तू मुझे ये बता दे, मेरी किताबें कहाँ बेच कर आया है तू? पास वाली रद्दी की दुकान पे बेच कर आया हूँ। जा लिया उस कचरे को। अरे यार, अब क्या करना है? पूरा 1 महीना हो गया और अभी तक ना हम उसे ना जमीन को नाम नहीं करा पाए हैं। क्या बताऊं यार मैं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया, बताओ। उसका ना एक भाई है और वो बहुत ज्यादा नशा करता है। क्यों ना अपन उसको मोहरा बना के उसकी सारी जमीन नाम करवा ले। अरे इतना अच्छा आइडिया है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है हमारा काम ना बहुत आसान हो जाता। चलो फिर चलते हैं। ओए, ये पकड़ पैसे। इतने सारे पैसे? ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं। ये पैसे ना बहुत कम है, हम तुम्हारी ना जिंदगी बना सकते हैं। क्या तुम हमारा साथ दोगे? मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ना अपने भाई की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करनी होगी और हम फिर तुम्हारी जिंदगी ना पूरी ऐशो आराम से भर देंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। मैं कल तक तुम्हें कागज ला के दे दूंगा। भैया, 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 हम बर्बाद हो गए। अरे क्या हो गया? और तू रो क्यों रहा है? भैया, हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। क्या एक्सीडेंट हो गया? भाई मुझे लेकर चल पिताजी के पास, मुझे उन्हें देखना है। भैया,
तुम आओ जल्दी से, चलो डॉक्टर ने तुम्हारे साइन मांगे हैं। ठीक है, जल्दी चल। मैं करता हूँ साइन। भाई, तूने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? पिताजी तो जिंदा है। और तू इनके साथ क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं है ये ना बहुत बेकार लोग हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई ना गलत बोलने की? जवान बनना, थोड़ा लगाम दे। तू ना अब ज्यादा बकवास मत कर, अब तेरी सारी प्रॉपर्टी ना हमारे नाम हो गई है। ये तुमने ना अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे अबे जा यहाँ से, अब तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, निकल यहाँ से। फाइनली अब हमारी फैक्ट्री ना बनकर तैयार होने वाली है। हाँ, खुशी तो बहुत है मुझे भी। जल्द से जल्द बस हमारी फैक्ट्री बन जाए। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब तो बस सब कुछ ठीक होगा। कौन हो तुम? क्या ये फैक्ट्री तुम्हारी है? जी हाँ, ये फैक्ट्री हमारी है। अच्छा, तो ये फैक्ट्री ना सीज होगी। जितने भी अंदर मजदूर काम कर रहे हैं सबको बाहर निकालिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले? आई एम IAS ऑफिसर और इस जमीन का ओनर। तू ब्रिजेश है ना, और तू IAS ऑफिसर? इसका मतलब जो तूने कहा था वो तूने कर दिखाया। हाँ, कर दिखाया। वैसे तुमने हराने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मेरी किस्मत देखो, तुम हरा नहीं पाई। देख, ये लड़ाई झगड़े ना अब तो यहाँ ही छोड़, और कुछ ले दे के ना काम चला ले। जवान संभाल कर बोलो, ये मत भूलो कि तुम एक IAS के सामने खड़ी हो। और हाँ, मेरे पास ना ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम यहाँ पे अवैध धंधे करती हो और नाबालिग बच्चों से काम करवाती हो। देखो, गलत कर रहे हो तुम मेरे साथ, बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगी। तुम जानते नहीं हो अभी मेरी पहुंच। देखता हूँ तुम्हारी पहुंच भी। और हाँ, कल ना वारंट आ जाएंगे, तुम तैयार रहना।